गाइस गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे सुबह के 9:30 और काम चल रहा है शादी हो गया अपना ब्लॉग में कीजिए। हाय गाइस, आज चल रही है शादी का मामला नहीं लग रहा है। लग रहा है गाइस, इसको ऐसे ही थोड़ा कम लग रहा है लेकिन लग रहा है। रात को जब रेडी होंगे ना तब पता चलेगा। चलो मैं आपको दिखा। ये है सुमन के मौसा जी जो अभी आ रहे हैं और मौसी भी पूरा काम में लगी हुई है। ये है मंजू दीदी जो सभी को चाय पिलाने में लगी है। इधर में बड़ी दीदी है जो नियम करने के लिए आई है। अभी सुमन को हल्दी लगाएंगे। मेकअप करने वाली जो दीदी आएगी वो पहले ही बोल के रखी है कि फेस में हल्दी मत लगाना। तो वही सुमन बता रही थी सभी को कि नियम करनी है ना रस्में, तो थोड़ा थोड़ा सा लगाओ, ज़्यादा मत लगाना करके। तो यहाँ की रस्में चल रही है। देखो देखो आजकल की दुल्हन है। पहले तो बाप रे, हमारे बिहार में ऐसे हल्दी लगाते हैं ना, पूरा हाथ मुंह पैर सारे मतलब हल्दी से पोत देते हैं, दुल्हन पीली पीली दिखती है। बट अभी फैशन के ज़माने में हल्दी लगाते हैं बट बस नियम के लिए। और ये बड़ी दीदी है जो अपना मेहंदी दिखा रही थी। तो एक तो ये सबका मतलब होता है ना, रस्में अलग अलग है, किसी को पता नहीं कि कैसे होता है। तो एक दूसरे को बता रहे थे कि ऐसे करना है वैसे करना है। ये मौसी है मंजू दीदी जिनको बिल्कुल भी नहीं आ रहा था कैसे करना है करके, तो जैसे जैसे बता रहे थे वैसे वैसे कर रही थी। फाइनली अभी यहाँ पे चल रही है और इसकी मम्मी आने वाली है। सभी लगा रहे हैं और मेरी मम्मी पता नहीं किधर को। सुबह की रस्में ख़त्म हुई, अभी हो गई शाम और हम चले हैं रेडी होकर के मंदिर। हमारे उधर बिहार में ना बिलौकी बोलते हैं और ब्रह्म बाबा को पूजने जाते। ये मेरी आइटम नंबर 1 और ये है आइटम नंबर 2 और बाकी सब पीछे है। ये सब बच्चे हैं गाइस। आंटी आप भी लेट हो गई। हाँ शीतला मंदिर चलो मंदिर है और मैं दिखा दी आपको दुल्हन को। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए दुर्गा मंदिर और ये दोनों मटक मटक के आगे जा रही है और फिर हम भी गए ऊपर में और मैंने दुल्हन के साथ फ़ोटो ली और थोड़ी सी क्लिप ली। उसके बाद मेरे फ्रेंड्स के साथ भी बहुत सारी फ़ोटो खींची। और यहाँ पे ना मैं मेरे मांग टिक्की से परेशान थी। मैं इसको बार बार ऊपर लगा दे रही थी, ये खिसक खिसक के नीचे आ जा रहा था। और ये देखो इधर में हो रहा है पूजा। यहाँ पे भी एक हमारी पड़ोस की आंटी है, वो बता रही थी वैसे वैसे कर रही थी हमारी छोटी दीदी। क्योंकि हमारे घर में ये पहली शादी है ना, तो उतना ज़्यादा किसी को पता नहीं है, तो इसीलिए हर नियम में रस्में ऐसे पूछ के करना पड़ रहा था। और ऐसा होता है ना कि सबका अलग अलग ही होता है करके, तो कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है ऐसा करके। तो फाइनली पूजा चल रही है और सब सही हो। हाँ कहते हैं ना कि मतलब पूजा हो या यज्ञ हो जो भी हो, उसमें भावना देखी जाती है, सच्चा मन देखा जाता है। गलती सलती तो इंसान से होती रहती है। सो वही है। अभी यहाँ पे पूजा करने के बाद जाएंगे हम लोग कृष्णा मंदिर, फिर वहाँ पे भी पूजा होगी और उसके बाद हम लोग जाएंगे घर। तो चलो चलते हैं और मैं दिखाती हूँ आपको, दुल्हन को मिलवाती हूँ दुल्हन से। ओके सो ये देखो दुल्हन आ रही है, दुल्हन के साथ बड़ी दीदी उसकी मम्मी और मैं तो वीडियो ले रही हूँ तो इसलिए मैं नीचे हूँ। रुको रुको वेट वेट, चलो चलते हैं कृष्णा मंदिर। सो हम लोग अभी मार्केट में है, यहाँ से गाना गा गा करके सभी जा रही थी। और गाने में सोहर होता है और कुछ गालियाँ भी देते हैं, तो इसलिए मैंने म्यूट कर रखा है और मैं नहीं सुना रही हूँ। ये है उधर वाली है ना पिंक वाली, वो मेरी देवरानी है, छोटी माँ की बहू। और एक थी सरिता, हमारे पड़ोस की ही है, ननद लगती है। सो अभी हम लोग बीच मार्केट में है, अभी आने ही वाला है कृष्णा मंदिर। और बाकी मेरी फ्रेंड से पता नहीं किधर किधर चली गई, इधर उधर होती रहती है फिर वापस मिल जाती है। बट अच्छा है ना ऐसे में, पता है ऐसा कुछ होता है ना, जब हम साथ में रहते हैं तो बहुत मज़ा आता है, अच्छा लगता है। मतलब ऐसे अकेले अकेले ना अच्छा नहीं लगता, बोर हो जाते हैं हम। फाइनली देखो हम लोग पहुंच गए कृष्णा मंदिर और यहाँ पे मतलब डांस करना है बोल के एक दूसरे को सभी बोल रहे थे तू कर करके। और ये अनीता है और उसके बाद आरती में थोड़ी थोड़ी सी डांस की अपने मज़े के लिए, खुशी के लिए। सो प्लीज़ आप लोग जज मत करना क्योंकि हमें डांस नहीं आती है, बस ऐसे खुशी में थोड़ा बहुत कर लेते हैं। बाय द वे आप लोग अगर गेस कर पाओ तो कमेंट करके बताना सॉन्ग कौन सा बज रहा था। ओके
यहाँ पे पता है ना, डांस करने का दिल सभी का होता है, लेकिन सबका एक ही प्रॉब्लम होता है कि डांस आती नहीं है। और आती नहीं है तो सबके मन में ऐसा होता है कि पता नहीं कोई क्या मतलब बोलेगा या क्या सोचेगा, अच्छा नहीं लगा तो ये सोच करके ना करते नहीं। बट मैं नहीं सोचती हूँ, जब मेरा मन होता है ना डांस करने का तो मैं मेरे मन का सुनती हूँ और करती हूँ। जिसको जो सोचना है बोलना है बोलो, आई डोंट केयर। तो यहाँ पे पता नहीं, मुझे पता है बट आप गेस करके बताओ कौन सा गाना है, हिंदी है, भोजपुरी है या क्या है। ओके, और कौन सा पर्टिकुलर गाना है, ठीक है। तो फाइनली कृष्णा मंदिर में भी पूजा हो गया। अभी हम लोग जा रहे हैं घर। और ये सारे लोग हमारे पड़ोसी है। ये है दुल्हन। अभी दुल्हन जाने के बाद एक रस्म होगी, उसके बाद देखो मैं आ गई अभी घर के पास और दुल्हन भी आ रही है। तो पहले चलो चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ रस्में। ये है रही थी बुआ जो पूरा मतलब हम लोग घूम के आ गए हर जगह से, तो यहाँ पे डांस करिए। मैं उनको बोल रही थी कि आप लोग वहाँ पे क्यों नहीं थे डांस में, इतना ढूंढ रही थी तो ये पता नहीं किधर थी, मुझे मिली नहीं। बोलता है कि कोई बात नहीं, वहाँ ना सही तो यहीं सही। ये ना इस मामले में बहुत ज़्यादा फ्री है, मतलब ऐसे डांस गाने और कुछ भी अच्छा चीज़ होता है ना ऐसे सेलिब्रेट करने वाला, तो ये आगे रहती है, हमेशा खुश रहती है, अच्छा लगता है, एंजॉय करती है। तो यहाँ पे मेरी मम्मी सभी का पैर धुला रही थी, बड़की दीदी, छोटी दीदी और चुमन की, क्योंकि घर के अंदर अभी जाएंगे दूसरे रस्म के लिए, इसलिए रास्ते में रुक करके धोया। उसके बाद में इसको बोलते हैं कुमरपत उतारना, जिसमें लड़की को एक थाली में दही, चिवड़ा, चीनी दिया जाता है और 5 लड़कियां साथ में बैठती है। और लड़कियां जो है ना, जैसे सुमन जो दुल्हन है ना, एक निवाला लेती है खाने को, तो दूसरी लड़कियां पूछती है कि कुमरपत उतरा करके, तो बोलती है कि हाँ। ऐसे 5 बार उसको खाने देते हैं। उसके बाद में बाकी जो 4 लड़कियाँ होती है ना, वो थाली छीन लेती है। उसके बाद जो अभी दुल्हन को देंगे दही चूड़ा खाने के लिए, यही खा करके इसका हो जाएगा, फिर शादी के बाद एक ही बार मिलेगा उसको खाने के लिए। तो यहाँ पे मेरी बहनें 2 बहन बैठी थी और सुमन के मामा की बेटी और एक हमारी दीदी की बेटी थी, तो सभी थी और रस्में चल रही थी। और इस बीच इतना मज़ा आ रहा था, पता नहीं सभी क्या क्या बोल रहे थे। मतलब यही होता है कि हमारे पास ना बस यादें रह जाती है, दिन निकल जाता है। और मेरी बहन ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी जो बहुत सुंदर लग रही थी। बट इसमें ना एक होता है ना, साड़ी पहन के नहीं ऐसे चल रही थी जैसे कि पता नहीं क्या इसमें होता है ना कि साड़ी पहन के जो एक सादगी होती है, ऐसे चलते हैं ना, वो वाली नहीं है इसमें। ये तो एकदम ऐसे तन के चल रही थी ना। मैं इसको बोल रही थी कि ऐसे अच्छे से पकड़, साड़ी को पहनने का शौक़ है बट उसको ना मतलब अच्छे से मेंटेन करना नहीं आता है साड़ी को। तो इसको यहाँ पे सभी चिढ़ा रहे थे और यहाँ पे इतना हंसी आ रही थी। ये इसको लगा कि सच्चाई कर गई तो मान भी गई, तो बहुत ही फन हो रहा था यहाँ पे गई। ये वाला ना मैं कभी भी नहीं भूलूंगी, मेरी भोली वाली बहन। यहाँ पे भी जाती है ना, सबको ऐसे मतलब बातों में घुमा देती है ना, सब हंस हंस के पागल हो जाते हैं। और इससे ऐसा नहीं कि कोई जीत ही नहीं सकता है, इतना बोलती है ये। अच्छा लग रहा है यहाँ पे अभी तो। कौन नहाएगा इसको? अभी हो गई रात और इस टाइम पे ना हमारे इधर असम में ना पहले दुल्हन को अच्छे से रेडी करके उसको स्टेज पे बैठाते हैं और जो भी गांव वाले हैं ना उसके रिलेटिव्स है सभी उसको गिफ्ट देते हैं और फ़ोटो खींचते हैं। ऐसे थोड़ी से उनका खुद का मोमेंट होता है। उसके बाद बारात आ जाती है तो रस्में शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे गाँव वाले सभी आ गए थे, भीड़ लगी हुई थी। अपने दुल्हन को देखा, बहुत ही सुंदर लग रही है। पूजा आई थी, वो मुझे दिखी नहीं तो पता नहीं किधर किधर भटक रही थी। मैं नेहा के साथ गई थी वहाँ पे, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बार देख करके आ गई थी। फिर वो बोले कि चल साथ में जाते हैं करके, तो गई। और अब ये है ना मेरी बड़ी दीदी का बहन का लड़का। यहाँ पर ये मेरे ब्लॉग के बारे में बोल रहा था
कि आप यूट्यूब पे बनाते हो तो ठीक है, सभी को बोल रहा था कि सब्सक्राइब करना है चैनल को देखिए, लेकिन यहाँ पे म्यूज़िक चल रही थी, इस वजह से मुझे म्यूट करना पड़ा। अभी बारात आने की टाइम हो गई है और यहाँ पे मेरी एक और फ्रेंड आई है जिसके साथ मैं फ़ोटो ले रही थी, और जो जिसके साथ मैं बात कर रही थी ना उसका नाम महक है, वो यहाँ पे वीडियो बना रहा था। फाइनली हम इसको लेकर के जाते हैं, खाना खिलाते हैं, तो मैं मेरी फ्रेंड को लेकर के गई यहाँ पे खाना खिलाने के लिए, बिठा करके आई और अभी आ गई बारात। तो चलो देखो, मैं आपको आगे ले जाती हूँ, दिखाती हूँ बारात आपको, ठीक है। बंगाली नियम से शादी होगी तो बंगाली बारात भी दिखाती हूँ। उससे पहले देखो इस साइड पे दूल्हे को देखने के लिए भीड़, किस तरीके से लोग खड़े हुए हैं दूल्हे के इंतज़ार में, और बाकी लोग इधर उधर भाग रहे हैं, व्यवस्था देख रहे हैं कि कहाँ पे क्या होगी, कहाँ पे कौन बैठेंगे, क्या होगा ये करके। सो यही तो शादी में होती है, भाग दौड़ इधर से इधर, मतलब कितना भी मैनेज करके रखो, लेकिन लास्ट मोमेंट में थोड़ा ना थोड़ा हो ही जाती है भगदड़। तो यहाँ पे मेरी छोटी माँ और बाकी लोग दूल्हे को देख करके आ गई थी, और फाइनली अभी जो बारात है वो आना शुरू हो गया था। वो जो गाड़ी है ना, वो कृष्णा मंदिर है उधर पे ही रुक गई थी, और वहाँ से सभी पैदल आ रहे थे। तो बंगाली नियम में जब बारात आती है तो उसकी जो रिलेटिव्स होती है, कोई एक लेडी, वो देखो डगरा होता है ना, हम तो डगरा ही बोलते हैं, उसमें दिया जला करके लेकर के आती है। तो सबसे पहले हमारे घर के पास में जो बजरंगबली की मंदिर है ना, वहाँ पे जा रही है वो लोग, वहाँ पे नियम करेंगे। ये है दूल्हा जिसे मैंने हाथ मिलाया, और उसके बाद जाते हैं मंदिर में और दिखाती हूँ। यहाँ पे इन लोगों का पूजा होगा, मतलब भगवान को पहले पूजा करेंगे, वहाँ पे उगलू देंगे, उसके बाद ही हमारे शादी का रस्में शुरू होगी। तो फाइनली देखो पूजा वूजा हो करके ख़त्म हो गया, और अभी यहाँ से शिवम उसके जीजा को गोदी उठा करके ले करके जाएगा, लेकिन शिवम से बड़ा मोहित है, इसलिए शिवम का हुआ कैंसिल। और थोड़ा सा आगे ले जाने के बाद में उसके जीजा को मोहित ने उठा करके स्टेज पे बैठाया, और फिर फाइनली शुरू होगी। पहले तो सभी को नाश्ता वास्ता खिलाएंगे, उसके बाद रस्में नियमें शुरू होगी। तो यहाँ पे अभी शादी की रस्में शुरू हो रही है, और यहाँ पे तो हमें कुछ भी नहीं पता है, बंगाली नियम चल रही थी, तो हम बस देख रहे थे सारे एक्साइटमेंट के साथ कि ये कौन सी रस्में हो रही है, इसको क्या बोलते हैं, ऐसा करके हम सभी देख रहे थे एकदम बड़े ही प्यार से और गौर से। तो पता है आपको, हमारा जो राहुल है सुमन का सबसे बड़ा भाई बोले तो घर का, बड़ी दीदी का लड़का, और मेरे 2 देवर शादी में नहीं आ पाया, वो लोग पुणे में है। लोग बहुत ही मिस कर रहा था बेचारा, तो मतलब ऐसे इमोशनल हो रहा था कॉल करने से, बट क्या कर सकते हैं, अभी थोड़ा दिन पहले ही गया है और इस वजह से नहीं आ पाया। अभी इन लोगों का रस्में चल रही है, और ये है उनकी तरफ से जो लेडीज अभी बता रही थी रस्में, हमें कुछ पता नहीं है तो इसलिए जस्ट हम लोग देख रहे थे। और होता है नहीं कि हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो सपने लेकर के निकलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार छूट जाता है। घर पे हम रहते हैं तो भले हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, लेकिन हम हर मतलब मोमेंट में हर चीज़ जो भी हो, सुख हो दुख हो, सब में साथ रहते हैं, एक साथ रहते हैं तो अच्छा लगता है। बट हम जब बाहर जाते हैं ये सोच कर कि पैसे आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, हम खुश हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है, सब कुछ छूट जाता है। नहीं तो हम किसी भी मतलब कुछ भी होने से आ नहीं पाते हैं। हम चाहते हैं कि हम जाए, सेलिब्रेट करें, साथ रहें, लेकिन सोचने से क्या होता है। फाइनली यहाँ पे शादी हो रही है, मतलब सिंदूरदान हो रहा है, और इन लोगों का नियम में ऐसा है कि ऐसे जो घूमते हैं और पान पत्ता और उसमें ना वो रखा हुआ है तांबूल, उसको हाथ से उठा करके दुल्हन के आंचल में देते हैं। उसके बाद वहाँ पे सिंदूर भी लगाया रहता है, तो सिंदूर उसके मांग में भरते हैं 7 बार ऐसा ही। जो भी देख रहे हो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपने पहले भी बंगाली शादी देखी है क्या, और आपको पता है बंगाली रस्में। अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट करना, क्योंकि हमें सच में कुछ आइडिया नहीं है। मैंने एक बार और देखी थी बंगाली शादी, बट प्रॉपर सारी की सारी रस्में नहीं देखी। पड़ोस में एक लड़के ने रेखा, आपको पता होगा, पहले मैं कई दफ़ा उसके बारे में बोली हूँ ब्लॉग में, वीडियोस में, उसके साथ भी बनाई हूँ। तो उसकी शादी हुई थी, वो बंगाली है तो देखी थी, बट इतना नहीं पता। फिर फाइनली हमारे घर में भी हो रही है, बट अभी भी हमें नहीं पता। तो अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ कमेंट करना। और ये जो रस्में चल रही है ना हमारे मतलब बिहारी में, शादी के बाद जब
ससुराल जाती है ना दुल्हन, तो वहाँ पे होती है और दही में होता है। ये दही में ऐसा या तो दूध में क्या बोलते हैं अंगूठी या तो रुपए डाल करके दुल्हन ढूंढते हैं। बट इनका यहीं पे हो रहा है और हल्दी पानी घोला हुआ है और साथ में उसमें एक रिंग रखा हुआ है। तो ये रस्में यहीं पे हो रही है इन लोगों का। तो अभी देखो उनके नियम से शादी हो रही है, तो कब क्या होना है उन लोगों को ही पता है। हम तो जस्ट देख रहे थे क्योंकि हमें कुछ नहीं आइडिया। बट जो भी हो रहा था हम बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ देख रहे थे कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ये सोच करके। क्योंकि ऐसे प्रॉपर बंगाली शादी हमने कभी देखी नहीं है। हमारे पड़ोस में कुछ कुछ लोग हैं जो नहीं देखे हैं, तो वो लोग भी सभी देर रात तक जगे थे जब तक शादी नहीं हुई तब तक। सारे देखे तो अच्छा लग रहा था और सुमन सच में बहुत सुंदर लग रही थी और दीपंकर भी दूल्हा है तो वो सुंदर ही लगेगा ना। दोनों ही बहुत सुंदर लग रहे थे साथ में। फाइनली रस्में ख़त्म हुई और शादी पूरी हुई, तो अभी दूल्हा दुल्हन सभी का आशीर्वाद लेंगे अपने बड़े का और उसके बाद ही इन लोगों को थोड़ा सा रेस्ट करने का टाइम मिलेगा। काफ़ी टाइम से बैठ बैठ के इनका भी हालत ख़राब हो गया होगा ना। यही तो है शादी के मज़े। उसके बाद ना मेरे जो मामा थे ना उनको जाना था, वो एग्ज़ाम देने के लिए आए थे यहाँ। हमारे उधर से काफ़ी दूर है बट रास्ते में मेरा घर पड़ता है, इसलिए मेरे यहाँ पे आए थे तो रुके। बहुत अच्छा लगा मुझे। और अभी राजधानी ट्रेन था उनका, तो हम मेरी मम्मी, छोटी माँ, मेरी बहनें सभी आए हैं स्टेशन पर। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे घर के पास में है स्टेशन और हम कभी भी आ जा सकते हैं, कोई भी डर नहीं होता है, एकदम बिंदास।